दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा पायदान बनाने के लिए बताऊंगी। ये क्रोशिया से बनता है। ये बहुत ही खूबसूरत बनता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास दी हुई घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ धागा को इस तरह उंगली पर, ये 2 उंगली से पकड़ लीजिए और 1 उंगली पर इस तरह धागा को लपेट के रखिए। अब क्रोशिया को इस पर 2 बार घुमाइए और इस पर एक चेन बना लीजिए। देखिए, इस तरह से एक चेन बना लीजिए। उसके बाद टाइट कर दीजिए। तो देखिए, ये फंदा बन जाएगा। और अब इस पर जो है हम चेन बनाते जाएंगे। यहाँ पर हम चेन, जितना बड़ा आपको फूल बनाना हो उसके अनुसार चेन आप बनाते जाइए। तो जितना बड़ा आपको बनाना हो पायदान, उसके अनुसार आपको यहाँ पर चेन बनाना है। और इसी चेन पर आपको पूरा जो बनाना है कली, इसी चेन पर बनेगा। तो आप जितना बड़ा चेन पायदान बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर चेन बना लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको नमूना बना के दिखा रहे हैं। तो एक छोटा सा चेन बना लिए हैं और अब हम जो इस पर शुरू करेंगे, तो पहले देखिए, इस पर हम एक चेन पर इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और एक चेन फिर निकाल लेंगे। इसका एक एंगल, एक छोटा सा एंगल बनाएंगे। तो जब अगर हम यहाँ पर छोटा बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम 2 बार इस तरह से छोटा एंगल बनाएंगे। फिर एक धागा को लपेट करके फिर से 3 धागा यहाँ पर निकालेंगे और इस तीनों को एक साथ में निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 2 बार कर रहे हैं क्योंकि हम छोटा नमूना बना रहे हैं। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आपको 3 बार या 4 बार इस तरह से निकालना है। हम यहाँ पर 2 बार निकाल के आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बार जो हम बनाएंगे तो ये 3 बार धागा जो निकलेगा, तो इसको पहले हम 2 बार निकालेंगे, फिर 1 बार में निकालेंगे। इस तरह से हम ये चेन को, एंगल को अब हम बड़ा करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ 2 को 1 बार में निकालेंगे, फिर 2 को 1 बार में निकालेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम धागा को 2 बार लपेट लेंगे और यहाँ पर देखिए, फिर 2 बार में 2 धागा को एक साथ निकालेंगे, फिर 2 धागा को एक साथ निकालेंगे। इस तरह से हम धागा को अब बढ़ाते जाएंगे। अब जितना बार लपेट रहे हैं, यहाँ पर अब 2 बार लपेट रहे हैं। आपको जब बड़ा पायदान बनाना हो तो उस पर जो है आपको एक एंगल जो बनाइएगा, हम यहाँ पर 2 एंगल बना रहे हैं, एक जैसा 2 एंगल बना रहे हैं। आपको 4 एंगल करके बनाइए तो ये बड़ा सा बन जाएगा। तो इस तरह से आपको एंगल बढ़ाने के लिए, एंगल को बड़ा करने के लिए इस तरह से 1 धागा को एक बार लपेटना अधिक करना है। तो देखिए, अब हम 3 बार लपेट रहे हैं और इसको हम 2 एंगल बना देंगे। 3 बार लपेट करके 2 एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। देखिए, अब हम 4 बार लपेटेंगे और अब हम 2 एंगल इस तरह से बनाएंगे। 4 बार लपेट करके 2 एंगल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हम 4 बार लपेट करके 2 करके हम निकालते जाएंगे और एंगल बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम बना लेंगे। अब हम फिर देखिए, यहाँ पर एंगल देखिए हमारा बड़ा होते जा रहा है। इस तरह से हम लपेटते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ 4 बार लपेटे थे, फिर उसके बाद 5 बार लपेटेंगे, फिर 6 बार लपेटेंगे। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे एंगल को और ये एंगल हमारा बड़ा होते जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लपेट करके 2 फंदा को एक साथ में निकालेंगे। इस तरह से हमारा एंगल जो है बड़ा होते जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर हम 6 बार लपेटेंगे, 6 बार लपेटेंगे। तो 6 बार लपेट के फिर उसी तरह से 2 को निकालना है, फिर 2 को निकालना है, फिर 2 को निकालना है। इस तरह से हम निकालते जाएंगे, 2 करके एक बार में निकालते जाएंगे।
हमारा ये 7 हो गया, 6 का हो गया। फिर हम 6 का बनाएंगे, उसके बाद हम 7 का बनाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से बना लेंगे, एकदम आसान है और बहुत। जब ये अंत तक बन जाएगा, जब यहाँ तक अंत तक आ जाएगा, तब हम इस पर जो हम जैसे 7 बार लपेट कर बनाए थे, तो हम यहाँ पर 8 चेन बना लेंगे। 8 चेन या 9 चेन बनाएंगे। इसको यहाँ पर देखिए हम 8 चेन बना लेंगे। 8 चेन बना करके देख लीजिए नाप के। अगर आपको छोटा हो रहा है तो 1 चेन और दे सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए इस तरह से निकाल लीजिए, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये हमारा एक तरफ का बन के तैयार हो गया। अब हम फिर यहाँ पर देखिए जितना 8 चेन या 9 चेन जो जितना भी इधर बनाए हैं, उतना ही चेन इधर भी बनाना है। तो हम यहाँ पर 8 चेन बनाए हैं, तो 8 चेन बना लेते हैं। 8 चेन बनाने के बाद अब हम फिर इस पर देखिए बराबर हो गया है। अब हम फिर इस पर 7 बार लपेटेंगे और 7 बार लपेट करके अब हम फिर उसी जगह पर से बनाएंगे। तो ये 7 बार हम लपेट लिए हैं, 6 2 4 6 7 बार लपेट लिए हैं। अब हम उसी जगह पर से फिर से बनाएंगे। यहाँ पर हम जोड़ देंगे, जहाँ पर कि हम इसको बनाए हैं उसी तरह इस पर हम जैसे कि पहले बनाए थे उसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। तो 2-2 करके हम फिर से निकालते जाएंगे। पहले हम इस जो जोड़ दिए हैं उसके बाद हम 7 वाला एंगल बनाएंगे, जो कि सबसे बड़ा एंगल बनेगा। उसके ये एंगल भी हम 2 बार बनाएंगे, और अगर आपको बड़ा बनाना है तो 4 बार बनाना है। तो इस तरह से देखिए हम 2 बार बना लेंगे। अब हम 6 बार लपेटेंगे। इस तरह से अब हमारा घटते जाएगा, घटते क्रम में अब हम बनाते जाएंगे। पहले 7 में बनाए थे, फिर 6 में बनाएंगे, फिर 5 में बनाएंगे, फिर 4 में बनाएंगे, 3 में बनाएंगे, 2 में बनाएंगे, फिर 2 को एक बार में करते हुए लास्ट कर देंगे। इस तरह से देखिए हम घटते क्रम में बनाते जा रहे हैं। पहले हम बढ़ाते गए हैं और उसके बाद अब जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो अब हम घटाते हुए इसको बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा घटते हुए सम पूरा जो है बना लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर हम घटा करके पूरा बना लिए हैं और ये अंत आ गया है। तो अंत आने के बाद हम इस फंदा को बड़ा कर लेंगे और धागा को इस पर से निकालते हुए इस पे हम गांठ लगा देंगे। ये हम देखिए यहाँ पर गांठ लगा दिए, ये हमारा एक कली बन गया। तो यहाँ पर देखिए हम सभी कली को बना करके तैयार कर लिए। यहाँ पर हम 6 कली बनाए हैं और 6 कली को इस तरह से देखिए सीधा करते हुए इसको जो है सीधा जिस ओर सीधा है उसको इस तरह से हम रख करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से 6 कली को हम यहाँ पर रखेंगे। ये देखिए हमारा 5 हो गया और ये 6 कली को हम इस तरह से रख लेंगे और इसको हम आपस में जोड़ देंगे। इसको देखिए हम क्रोशिया से ही जोड़ेंगे। तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो देखिए हम पहले 2 कली को लेंगे और इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो हम उल्टा के तरफ से इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो उल्टा के तरफ से देखिए हम क्रोशिया से किस तरह से जोड़ेंगे। पहले जो हमारा चेन है, चेन का इसका एक जो भाग है इस कली है उसका आगे का लेना है और दूसरा कली का भी उधर से आगे का लेना है। और इस तरह से हम चेन पर धागा को निकाल करके इस तरह से हम धागा को निकाल लेंगे। धागा को निकाल करके इस तरह से और इस पर हम एक गांठ लगा देंगे। तो हम गांठ लगा लेते हैं और उसके बाद अब हम इस पर देखिए किस तरह से जोड़ेंगे। इसको हम दोनों चेन पर
डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। तो धागा को आगे लपेटते जाइए और इस तरह से निकाल करके एक फंदा बना लीजिए। देखिए यहाँ एक फंदा बन गया। फिर हम दूसरा चेन पर डालेंगे और दोनों कली से एक एक चेन का एक एक धागा पे डालना है और देखिए इस तरह से निकालेंगे और फिर हम पीछे वाला चेन से इसको वापस से निकाल देंगे। फिर देखिए आगे के जो कली है, आगे का जो चेन है उस पे हम डालेंगे और दोनों कली के चेन पर इस तरह से डाल करके एक चेन निकाल लेंगे और पीछे वाला चेन से इसको वापस से अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से हम पूरा को जोड़ लेंगे। आगे से हम जोड़ते जाएंगे पूरा को। इस तरह से हम देखिए निकालते जाएंगे और पूरा चेन को इस तरह से हम पूरा कली को जोड़ लेंगे। तो हम इस तरह से पूरा कली जोड़ लेते हैं। आगे से निकालेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से देखिए एक एक चेन को हम निकालेंगे। ये बिल्कुल ही आसान है, जोड़ना भी इसमें बहुत दिक्कत नहीं होता है। इसमें आसानी से जुड़ जाता है और इसमें सुई का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसी तरह से हम क्रोशिया से ही इसको हम जोड़ सकते हैं। तो इसको हम यहाँ तक जोड़ेंगे। तो एक एक करके इसको यहाँ तक जोड़ लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जोड़ लिए हैं और यहाँ पर आपको एक देखिए हम पीछे की तरफ से देखिए कितना खूबसूरत से इसका जो जोड़े हैं कितना अच्छा से जुड़ गया है। तो इस पर हम एक गांठ लगा लेंगे। ये हमारा एक कली जुड़ गया। तो ये हम दो कली को इस तरह से जोड़ लिए हैं। इसी तरह से हम पूरे कली को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सभी कली को जोड़ लिए हैं और अब हम बीच में इसको जोड़ करके बीच से इसको इस तरह से गांठ लगा लेंगे। धागा को निकाल करके इसको हम गांठ लगा लेंगे। तो देखिए ये हमारा खूबसूरत सा पायदान बन करके तैयार हो गया है और ये कितना खूबसूरत दिखने लगा है। तो ये हमारा खूबसूरत सा पायदान बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और ढेर सारा शेयर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।